राजधानी रायपुर से खबर 1484 वन रक्षक भर्ती अटकी। सरकार के खिलाफ अभ्यर्थियों का आक्रोश। वन मंत्री केदार कश्यप के बंगले का घेराव किया जा रहा है। 3 साल बाद भी नहीं हुई लिखित परीक्षा। फिजिकल टेस्ट 20 दिसंबर 2024 तक पूरा हो चुका है। 16,762 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के लिए पात्र, बावजूद अब तक नहीं हुई लिखित परीक्षा। तो 1484 वन रक्षक भर्ती अटकी है। सरकार के खिलाफ अभ्यर्थियों का आक्रोश। वन मंत्री केदार कश्यप के बंगले का घेराव किया गया। 3 साल बाद भी लिखित परीक्षा नहीं हुई। फिजिकल टेस्ट 20 दिसंबर 2024 तक पूरा हो चुका है। 16,762 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के लिए पात्र हैं, बावजूद इसके अभी तक लिखित परीक्षा नहीं हुई है। वन मंत्री केदार कश्यप के बंगले का घेराव। 3 साल बाद भी लिखित परीक्षा नहीं हुई और इसी को लेकर आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है। राजेश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजेश, सरकार के खिलाफ अभ्यर्थियों का आक्रोश दिख रहा है और 3 साल बीत गए लेकिन अभी तक लिखित परीक्षा नहीं हुई। बातचीत भी कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं ये वन रक्षक के अभ्यर्थी हैं और 3 साल हो चुका है और अभी तक इनका लिखित परीक्षा नहीं हुआ है। ये तस्वीर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ वन रक्षक भर्ती जल्द बहाल करो, समस्त वन रक्षक अभ्यर्थियों की ये गुहार है। और ये गुहार लगाने के लिए कहां पहुंचे हुए हैं? ये गुहार लगाने के लिए प्रदेश के वन मंत्री के निवास के ठीक सामने। इधर कैमरा पर्सन सुनील तस्वीर दिखा रहे होंगे, ये वन मंत्री का बंगला है और इसके बंगले के ठीक सामने इधर की यदि आप तस्वीर देखेंगे तो ये तमाम अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं। इनसे बातचीत करते हैं। आप लोग यहाँ आए हैं, कब से आप लोगों की लिखित परीक्षा की हुई है? लिखित परीक्षा के संबंध में कोई डेट ही जारी नहीं हुई है। मैं बताना चाहूंगा, हम सब लोग फॉरेस्ट गार्ड वन रक्षक भर्ती 2023 की सिलसिले में आए हुए हैं और ये भर्ती इतनी धीमी है कि कछुए के चाल से भी गई गुजरी है। इतना लापरवाही विभाग की कहें या फिर सरकार की कहें, समझ में नहीं आता। और युवा इतना परेशान है कि हम लोग 3 साल से बस तैयारी ही कर रहे हैं, इसी आस में है कि 2 बार हो गए ऑनलाइन आवेदन किए। एक बार 15 मई 2023 को एक बार आवेदन किए, फिर तकनीकी खराबी के कारण फिर दोबारा आवेदन किए। कितनी समस्या हो रही है? कितने बार आप लोग यहाँ आ चुके हैं? सर जी, अगर सही बताएं तो 10 से 12 बार यहाँ पहुंच चुके हैं, जिसमें से माननीय मंत्री जी से एक बार मुलाकात हुआ था और वो भी अराड़ा भवन में हुआ था। तो वो समीक्षा बैठक था तब 8 और 9 तारीख को अप्रैल में। तो हम लोग आए थे सर समीक्षा बैठक में, तो मंत्री जी ने सिर्फ आश्वासन दिया कि जल्द करवाएंगे, क्योंकि व्यापम तो भंग हो गया है, उसके जगह आ गया CGSSC का गठन हो गया। तो हम लोग चाह रहे हैं व्यापम में नहीं हुआ तो उसमें कम से कम करवा दीजिए, CGSSC गठन हुआ है। कब हुआ था ये आप लोगों का फिजिकल तो 2024 में हुआ है सर एक बार। उसके बाद धांधली हुआ था, उसमें अनियमितताएं पाई गई थी, जो रात में करवा दिया गया था और बिना चिप के दौड़ाए गए थे बच्चे को घड़ी दिखाकर। उस 25 में फिर फिजिकल करवाए और उसके बाद फिजिकल जब हुआ तो अभी आ गया 2026। तो अगर देखा जाए तो मोटा अगर ले जाए तो 4 साल रियल में। और ये पंचवर्षीय योजना बनने में देरी नहीं होगी, क्योंकि देखो सर, कोई भी भर्ती होती है तो उसका एक प्रक्रिया होती है कि अब फिजिकल हो, अब एग्जाम हो, अब उसका रिजल्ट आए। तो ये ऐसे कुछ इसका कोई प्रोसेस ही नहीं है, जारी कर दिया है बस। उसके बाद कहाँ से आए हैं आप कहाँ से? मैं दुर्ग से हूँ। दुर्ग से। आप कहाँ से? मैं बिलासपुर से सर। मैं गरियाबंद जिला से। तो कितनी समस्या होती है आप लोग यहाँ बार बार आ रहे हैं तो? कितनी समस्या सर, ये तो काम धाम अलग नहीं मिल रहा है, प्लस उतना पैसा लेके आते हैं और आने के बाद यहाँ मिलने ही नहीं देते हैं। और एक बार भी नहीं, अपन कम से कम 10-12 बार आ चुके हैं लेकिन मिलने ही नहीं देते हैं। और अपना खुद का खर्चा चलाने के लिए नहीं, फिर भी कर्जा वर्जा करके यहाँ आते हैं, जैसे तैसे करके आते हैं, उसमें भी कुछ नहीं हो रहा है। अपन पूरा हदास हो गए और कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। आप गरियाबंद से हैं? जी, मंत्री जी से हम यही मांग करते हैं कि हमें मंत्री जी से आश्वासन नहीं चाहिए, हमें ये 2026 में एग्जाम डेट चाहिए। जून में? हाँ, जून में। इसी सत्र में जून में? हाँ, इसी सत्र में जून में एग्जाम हो। हमारे आप कहाँ से? कोरबा जिला से। कोरबा से? अच्छा, क्या बोलेंगे, कब से लंबित है आप लोगों की? 3 साल से है।
अच्छा, 3 साल से। तो देखिए 3 साल से ये तमाम लोग जो हैं वो, आप कहाँ से आई है? मैं तो तखतपुर से हूँ, बिलासपुर में पढ़ाई करती हूँ। अच्छा, कितनी समस्या हो रही है? इतना लंबा समय हो गया आप लोगों को? तो सर समस्या तो हो भी करेगी ना, हम लोग गर्ल्स, हम लोग ज्यादा टाइम तो दिया नहीं जाता है, और जब मिल गया है, अगर हम लोग ने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया है तो बस हम कुछ नहीं चाहते कि एग्जाम बस जितना जल्दी हो सके ले, क्योंकि 3 साल हो गया सर, काफी वक्त होता है 3 साल। हर किसी का भर्ती में, जैसे पुलिस का ही ले लो, वो लोग अपना ज्वाइनिंग उतर गए हैं, ट्रेनिंग में चले गए हैं, तो उन्हीं के साथ साथ हम लोग कभी हुआ था, तो हमारा भी तो प्रोसेस आगे होना चाहिए ना सर। कब तक हम लोग ऐसे आते रहेंगे? कम से कम 10-15 बार हो गए हम लोग को आते आते, एक बार भी हम लोग को मिलने को नहीं मिलता है, और बस यही बोल दिया जाता है कि हाँ आप लोग का बात सुन लिया गया। तो अगर सुन लिया होता तो इतना लेट तो होता नहीं ना सर। तो बस यही निवेदन है कि जितना जल्दी हो सके एग्जाम ले ले, बस यही चाहते हैं। आप कहाँ से आई है? मैं चांपा से हूँ सर। जांजगीर चांपा से? जी, जांजगीर चांपा से। रात को 1 बजे से घर से निकली हूँ सर, अभी तक कुछ भी नहीं खाई पी हूँ, और 15 बार हो गया लगभग आते हुए, और ये 2023 का भर्ती है, अभी 2026 चल रहा है, 2 बार फिजिकल दे दिए हैं, अभी तक कुछ भी पता नहीं है। और घर वाले यही उम्मीद में है कि हमारे बच्चे कब सिलेक्शन लेंगे। इस उम्र में हमें अपने माँ बाप को पालना चाहिए, उल्टा माँ बाप हम लोगों को पाल रहे हैं सर। जी 1 बजे रात से आई है? जी 1 बजे रात से हम लोग घर से निकल गए हैं सर, घर से अकेले निकल। आप कहाँ से आई हैं? सर मैं कोरबा जिले के एक बहुत ही छोटे गांव से हूँ सर। मेरे यही है, सरकार से यही निवेदन है कि हमारे एग्जाम को जल्दी से जल्दी कराए सर। ले देकर इसी में मेरा हाइट आया है सर, ये भी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही। कितनी तैयारी की थी आप इसके? सर मैं तो इसके लिए मतलब लगभग साल भर से फिजिकल की तैयारी की हूँ सर। इसके लिए मुझे मतलब बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा सर, और घर से भी बहुत सारा प्रेशर मिलता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मेरी शादी के लिए घर वाले बात करें सर, और पेपर की तैयारी चल रहा है, तो ले दे के घर वाले मुझे 1 साल मतलब इसी साल 2026 की डेट दिए हैं कि मतलब 1 साल तक तू पढ़ाई कर ले, अगले साल तुम्हारा शादी कर देंगे। तो सर यही निवेदन है कि क्या पेपर जल्दी से जल्दी कराएं सर। बहुत दिक्कत में हो फिर तो आप, सच मंजस में पड़ी हुई हो शादी या सर, बहुत ज्यादा सर। कब से निकली थी आप वहाँ से, कोरबा से? कोरबा से तो मैं जैसे ही फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती शुरू हुई सर, उसके बाद फिजिकल की तैयारी करने के लिए मैं घर वालों को मनाई। उसके बाद घर वाले मुझे परमिशन दे, चल ठीक है तू तैयारी करने जा रही है पढ़ाई के लिए, तू जा। उसके बाद अभी तक सर 3 साल हो गए हैं सर, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो अब घर वाले भी पूछते हैं तो कुछ जवाब ही नहीं दे पाते सर। आप इसके अलावा कैसे घर वर कैसे चलाते हैं? बहुत दिक्कत होती है। हाँ दिक्कत है, हमारे फैमिली तो छोटे ही मतलब ऐसा है कि खेती बड़ी फैमिली है, ज्यादा बड़ी वो तो है नहीं, पैसे का आवा भी उतना है नहीं, बस नॉर्मल फैमिली से है। उन लोग पैसा भेजते हैं तो हम लोग अपना यहाँ बिलासपुर में रहते हैं। मान लो अगर उन लोग नहीं भेजेंगे तो हम लोग का पढ़ाई हो भी नहीं पाएगा। अब गरीब फैमिली से है तो कितना ही कर पाएंगे। बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही है। इधर कुछ लोग और हैं। आप क्या, कब से ये लटका हुआ है भैया? सर ये भर्ती जो है ना, इसका फॉर्म अप्लाई हुआ था 2023 में, इसका वैकेंसी निकला था। उसके बाद 2024 में इसका फिजिकल पहली बार। 2 बार आप लोगों ने फिजिकल? हाँ हमने 2 बार फिजिकल। यहाँ क्या बोलते हैं? यहाँ क्या सर यहाँ हम लोग मांग लेकर आते हैं कि सर हमारा पेपर जल्द से जल्द कंडक्ट कराइए। उसके पीए जो है हम लोग को मंत्री तक बात हमारे पहुँचने नहीं दे रहे सर। मेन बात वही दिक्कत है। मंत्री तक बात नहीं पहुँच पा रही है आप लोग? हाँ सर, मंत्री तक बात नहीं पहुँच पा रही है सर। कम से कम आके मिल लेते हम लोग भी, तो चलो बाहर से मतलब आए हैं सब लोग इतने दूर से, तो कम से कम आके एक बार यहाँ पे हम लोगों के सामने मिल लेते। और ये दीदी सारे मतलब मीडिया रिपोर्टर आए हुए हैं, तो सामने आके बता देते कि हाँ इस डेट में आप लोगों का मतलब इस महीने में एग्जाम कराते हैं, ऐसा करके। तो मिलने आ भी नहीं रहे हैं, ना मिलने हम लोगों को दे रहे हैं। पता कहाँ से हैं आप? कहाँ से? मैं बिलासपुर से, रतनपुर से सर। रतनपुर? जी दिक्कतें हो रही है? बहुत ज्यादा सर। हम लोग बहुत दुविधा में पड़े हैं कि अभी तक से मंत्री जी का कोई जवाब नहीं मिल रहा है। हम लोग बार भटक रहे हैं। इतना दिन हो गया फिजिकल को, इतना मेहनत से किए हैं सर, अभी तक से न सरकार हमसे मिल रहे हैं। बस जो भी बात है उसको हमारे सामने। ठीक है राजेश, आप बातचीत जारी रखिएगा। काफी ज्यादा परेशानी है और गुहार यही है कि सरकार उनकी मांगों को सुने। बहुत धन्यवाद आपका।